हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई। फ्रेंड्स, आज अपने क्वांट के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स ऑन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं और अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन से घबरा जाते हैं और उसे या तो वो छोड़ देते हैं या फिर करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड से उसको सॉल्व करते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आप इजीली और बहुत ही कम टाइम में विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे मैं 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 6:1। मतलब फादर और सन यानी कि पिता और पुत्र की इस समय प्रेजेंट में जो उनकी आयु है उसका रेशियो है 6:1। ऐसे हम सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर पिता 6 हैं तो उनके बेटे क्या होंगे, 1 ईयर के। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। आफ्टर 5 years रेशो इज 7:2। 5 साल बाद क्या होता है, रेशियो हो जाती है 7:2, 7 और 2 का अनुपात हो जाता है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब यहाँ पे इस समय सन की एज क्या है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो हम अपने ट्रेडिशनल मेथड को ना अपना के कुछ शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, जैसे कि हमारा दिया हुआ है इस समय प्रेजेंट में फादर और सन का जो रेशियो है वो 6:1 है। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पे ये फादर और ये सन। तो फादर का क्या है, 6 है और सन क्या है, 1 है। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 5 years यानी कि 5 साल बाद, 5 years। ओके, आफ्टर 5 years रेशियो कितनी हो जा रही है हमारी, 7:2, यानी कि फादर जो है वो 7 हो जा रहे हैं और जो उनके सन है वो 2। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हम यहाँ अपनी ले चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, हम इसमें ये देखते हैं सबसे पहले, ये पहले क्या है हम लोग यहाँ देख ले, आफ्टर 5 years है ये हमारा। तो जो ईयर का इंटरवल है वो 5 year है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो इस समय प्रेजेंट का इनका फादर और सन का जो रेशियो है उसमें क्या डिफरेंस है और जो 5 साल बाद उनका रेशियो हो जा रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, पहले हम इसे देखते हैं। ओके, तो ये 6 है और ये 1 है। अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो 5 आता है और ये 7 है, ये 2। अगर इसका भी डिफरेंस हम देखते हैं तो 5 हमें मिलता है। ओके, तो जब ऐसा होता है कि यहाँ डिफरेंस सेम टू सेम होता है दोनों का, तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमारे ईयर का इंटरवल होता है, यहाँ पे ईयर का इंटरवल 5 years आफ्टर है, तो जो ईयर का इंटरवल होता है उससे सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है, तो प्रेजेंट का रेशियो हमारा ये है। तो यहाँ पे सन का हमसे पूछा है, हम दोनों का निकाल के देख लेते हैं। फादर के लिए ये 6 रेशियो है, तो 6:5 कर देंगे हमारा। 6 × 5 = 30 ईयर हमारा फादर का आ जाएगा। ओके, ये फादर की हो गई। और जैसा कि क्वेश्चन में हमसे सन का पूछा हुआ है, तो सन क्या रेशियो क्या है हमारा, 1 है। तो 1 में जो ईयर, ये जो हमारा ईयर इंटरवल है 5, उससे हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा मिल जाएगा 5 year, यानी कि सन की जो एज है प्रेजेंट में वो कितनी है, 5 year है और फादर की कितनी है, 30 year है। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या नहीं, इसको हम चेक कर सकते हैं। ओके, मतलब चेक करना चाहे कि हमारा आंसर जो आया वो सही है कि नहीं, तो हम ये देख सकते हैं कि जो रेशियो में दिया है, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ द फादर एंड सन एट प्रेजेंट इज 6:1। तो ये प्रेजेंट की हमारी एज आ चुकी है, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो फादर अगर 30 है और उनके पुत्र कितने हैं, 5 हैं, तो हम यहाँ से रेशियो निकाल के अगर देखें, 5 से अगर इसको हम कैंसिल करें तो 6 बाद में हो जाता है और यहाँ पे 1, यानी कि 6:1 आंसर हमें मिल गया। 6:1 वही रेशियो हमें मिल गई प्रेजेंट एज की। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है, हमारा आंसर यहाँ पे सही आया, हमने चेक करके भी इसको देख लिया है। ओके, अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द मदर एंड सन एट प्रेजेंट इज 8:3। इट मीन्स
क्या हो गया, मदर। मदर और सन की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 8:3 का। ओके, आफ्टर 4 years रेशियो बिकम्स 9:4। 4 साल बाद क्या हो रहा है, रेशियो जो है वो 9:4 हो जा रही है। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, दोनों की क्या बतानी है, हमें प्रेजेंट एज बतानी है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इसे सॉल्व किया था वैसे ही बिल्कुल इसे भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा इस समय यहाँ पे जो प्रेजेंट का दिया हुआ है, पहले तो प्रेजेंट का हम लिख लेते हैं। ओके, मदर का क्या दिया हुआ है रेशियो हमें 8 और सन का रेशियो क्या दिया हुआ है 3। ओके, आफ्टर 4 years, अब जो 4 years की बात है आफ्टर, ओके, आफ्टर 4 years जो हमारा है तो क्या हो जा रहा है, मदर का 9 हो जा रहा है। ओके, और सन का कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। यहाँ पे 4 साल का हमारा ईयर इंटरवल है, यानी कि 4 साल बाद ऐसा हो रहा है। तो अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि प्रेजेंट की जो मदर और सन का रेशियो है उसे देखेंगे, और जो 4 साल बाद का रेशियो है मदर और सन का उसे देखेंगे कि क्या दोनों का डिफरेंस सेम आता है। तो देखते हैं, 8 और 3 का डिफरेंस 5 हो जाता है और 9 और 4 का डिफरेंस भी 5 हो जाता है, तो हमें सेम मिल गया। तो जब हमें सेम मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट पूछ रहा है तो प्रेजेंट में इस ईयर इंटरवल से हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो चलिए करके देखते हैं। मदर का निकालना है प्रेजेंट, तो क्या कर देंगे, सिंपल हम, ये हमारा ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में हम इस ईयर इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 32 ईयर्स क्या आ गया, मदर का एज, मदर की एज आ गई हमारी। उसके बाद सन का निकाल लेते हैं, तो सन का क्या आ जाएगा, 3 है प्रेजेंट रेशियो, तो 3 इंटू उसमें ईयर इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 12 ईयर। तो यानी कि मदर 32 ईयर्स की हैं और सन जो है वो 12 ईयर के हैं प्रेजेंट में। और अगर हम इसे चेक करना चाहें कि क्या ये हमारा आंसर सही है, तो इसे हम चेक कर सकते हैं। जो प्रेजेंट की रेशियो है वो है 9:4, इसका मतलब ये है प्रेजेंट की रेशियो 8:3 है। तो जब हम इसे रेशियो निकाले तो हमें 8:3 आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही रहेगा। तो चलिए करते हैं, 32 अपॉन हम 12 करेंगे, इसे 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो यहाँ मिल गया 8:3। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमने जो किया है सॉल्यूशन वो सही है हमारा। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द एजेस ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son। यहाँ पे दे रहा है कि 3 साल पहले की बात दे रही है। 3 साल पहले जो फादर की जो एज है वो सन की एज की 7 टाइम्स है, यानी कि 7 गुनी है। ओके, उसके बाद ये दे रहा है एट प्रेजेंट द फादर एज इज 5 times दैट ऑफ हिज सन। इस समय प्रेजेंट में जो फादर की एज है वो 5 टाइम्स है सन की, यानी कि 5 गुना है अपने पुत्र से। What are the present age of father and son? हमसे फिर से क्या पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एज ही पूछी जा रही है फादर और सन की। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे वैसे ही शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें एगो का पहले दे दिया है, तो एगो का हम लिखेंगे। फादर का क्या दिया हुआ है हमें, 7 है, 7 टाइम्स, और सन, जब ये 7 टाइम्स है सन कितने हो गए, 1 हो गए, क्योंकि ये इनके 7 टाइम्स है तो ये 1 है, ये 7 है। ओके, अब आते हैं हमारे प्रेजेंट पे। प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट में हमें क्या दे रहा है कि 5 टाइम्स है। ओके, फादर, यानी कि फादर 5 है, सन कितने हो गए 1, क्योंकि इसके ये 5 टाइम्स है। अब हमें क्या देखना है, ईयर इंटरवल कितना है हमारा, कितने साल बाद की बात हो रही है, यहाँ पे देख लिया जाए 3 years ago की बात हो रही है, यानी कि जो ईयर इंटरवल है वो कितना है, 3 year का है। ओके, अब हम जैसे यहाँ देखते थे हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये 7 और 1 का डिफरेंस हमें मिल जाएगा कितना, 6, और 5 और 1 का डिफरेंस हमें मिलेगा 4। तो यहाँ तो सेम नहीं हो रहा है। जब ये सेम नहीं हो रहा तो ये रूल अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, अब हमें ये करना है कि हम इनको सेम बनाएंगे, यानी कि इनका डिफरेंस सेम हो तभी हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम बनाने के लिए हम ये करते हैं कि जो इनका डिफरेंस है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इसका डिफरेंस होता है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो करके देखते हैं। 5 और 1 का हमारा जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 28 आएगा, और ये हो जाएगा 4, यानी कि फादर 28, सन 4। अब उसी तरह से यहाँ पे इसके डिफरेंस है, यानी कि 7 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा, उससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्रेजेंट का, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6। तो ये एगो था
और ये हमारा प्रेजेंट का है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा सेम आ जाता है डिफरेंस। 30 और 6 और 28 और 4, 30 और 6 का डिफरेंस 24, 28 और 4 का डिफरेंस 24, यानी कि सेम हो गया। सेम हो गया तो हम क्या कर देंगे, जो ईयर इंटरवल है उससे हम प्रेजेंट एज में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट ही हमसे पूछा जा रहा है। प्रेजेंट रेशो ये है, तो फादर कितने हो जाएंगे, 30 इंटू ईयर इंटरवल हमारा 3 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 ईयर फादर की एज आ गई। और सन का निकालना है तो सन इज इक्वल टू यहाँ पे 6 इंटू 3 कर देंगे, तो सन कितने के आ गए, 18 ईयर। ओके, ये आंसर हमें मिल गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा आंसर क्या सही है, तो हम रेशियो से इसको देख सकते हैं। तो 90/80 अगर हम करते हैं 18, तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाता है, तो 5:1, यानी कि जो प्रेजेंट यहाँ पे जो प्रेजेंट हमारा रेशियो था 5:1 का, वो हमें मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा क्वेश्चन सही है, हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है। ओके, तो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स टू द सन। यहाँ पे प्रेजेंट का दे रहा है कि इस समय फादर जो है वो 5 टाइम्स है, यानी 5 गुना है अपने सन से। ओके, 3 years after, 3 साल बाद द फादर वुड बी 4 टाइम्स टू द सन। 3 साल बाद क्या होगा, जो फादर है वो 4 टाइम्स हो जाएगा सन का, यानी 4 गुना हो जाएगा। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, दोनों की प्रेजेंट एज पता नहीं है हमें। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। हमें पहले प्रेजेंट का दिया हुआ है, तो हम पहले प्रेजेंट का लिखेंगे। फादर क्या है, फादर है 5 टाइम्स। ओके, और जो सन है वो 5 टाइम्स है, तो सन 1 होंगे, क्योंकि इसी के लिए 5 टाइम्स है। अब आफ्टर, ओके, आफ्टर जो हमें दे रहा है उसका देखते हैं, कितने साल बाद की बात हो रही है, 3 years आफ्टर, यानी कि ईयर इंटरवल कितना है हमारा, 3 साल का है। तो क्या हो जा रहा है रेशियो, ये 4 हो जा रहे हैं फादर, और सन हो जा रहा है 1। ओके, अब जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि क्या सेम है। तो 5 और 1 का डिफरेंस 4 आया, और 4 और 1 का डिफरेंस 3 आया। सेम तो नहीं है, सेम नहीं तो हमें क्या करना होगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो रेशियो का डिफरेंस है उससे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रेशियो का डिफरेंस है 3, तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे। ओके, और इसका रेशियो का डिफरेंस है 5 और 1 का 4 होगा, वहां हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना। तो 5 3 जा 15, और ये 3, ये प्रेजेंट का है। ओके, और आफ्टर का क्या है 16, और ये 4। ओके, अब हम डिफरेंस देख ले। 16 और 4 का डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 12, और 15 और 3 का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो सेम टू सेम हो गया। सेम हो गया तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो जो ये ईयर इंटरवल है उससे सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो फादर का निकाल लेते हैं हम। ये हमारा प्रेजेंट का रेशियो है, तो प्रेजेंट के रेशियो में ईयर इंटरवल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 45 ईयर एज ये हमें मिल गई फादर की एज। ओके, और सन की निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 3 रेशियो है, 3 इंटू 3 ईयर इंटरवल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 ईयर। ये आ गया हमारा सन का एज। ओके, हमने देख लिया, दोनों की एज हमें मिल गई। अब हम क्वेश्चन को अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो हम इसकी रेशियो निकाल के देख ले। प्रेजेंट रेशियो हमारी क्या है, 5:1 है। तो जरा हम इसे करके देख लेते हैं। 9 5 जब 45 होता है, ये हमारा 5:1 का रेशियो हमें मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है। आज हमने 4 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स ऑन एज पे क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे क्वेश्चन करने में। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की ट्रिक्स अगर आप सीख लेंगे तो बहुत कम टाइम में और बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इस पर प्रॉब्लम्स ऑन एज पर एक वीडियो हम अपना और लाएंगे, एक और क्लास करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ओके, कमेंट करिए। अगले वीडियो में प्रॉब्लम्स ऑन एज पार्ट 2 में हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके, बाय।